गुड मॉर्निंग एसपी साहब। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। ये तो यकीन हुआ कि रात भर आप जागते रहे, रिपोर्ट कर कर ही सोए। जी सर। क्या रिपोर्ट है? लगता है सर वो शहर में नहीं है। मतलब अभी तक मरा नहीं? अभी तक मिला नहीं सर। है तो लतीफा। सुना है कि हमारी पुलिस को ढूंढना नहीं पड़ता, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूं सर, वो मिल जाए तो आपको उसकी खबर मिल जाएगी। मतलब कि आप वक्त लेने के लिए आए हैं? जी नहीं सर, सिर्फ ये बताने आया हूं कि शायद अभी उसकी मौत का वक्त नहीं आया। कितने दिन? मतलब कितने दिन लगेंगे? वक्त आ जाए तो मौत उसका हाथ पकड़कर सामने ले आएगी सर। तो पहले आप ये पता करेंगे कि कौन सा दिन मुकर्रर है उसकी मौत के लिए। जी नहीं सर, हम उस वक्त तक पीछा करेंगे उसका। चाय वाय नहीं पी आपने? नहीं सर, कसम खाइए, जब तक आपका काम ना हो जाए आपके घर का पानी भी हराम है मुझ पर। आओ, याद आया, क्या नाम है उसका? वारिस अली। वही जिसके बारे में आप पूरा अफसाना सुना कर गए थे मुझे। सुना है उस मोहल्ले में सारी गुंडागर्दी के पीछे उसी का हाथ है। उस पर नजर रखो, बल्कि पूछगछ करो उससे। जी नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि दूसरे लोगों से ये बात छुपी रहे कि हम इतने तरद्दुद के साथ परी पैकर को ढूंढ रहे हैं। वो चौकन्ना हो जाएगा सर, और हो सकता है मौत से बचने के लिए कईयों को मार डाले। आप हमेशा मुझे परी पैकर से डराने की कोशिश करते हैं। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके अपने कानून होते हैं, वो भी शूट एट साइट करते हैं। लेकिन जब तक वो किसी को मारे ना, पता नहीं चलता वो किसको मार डालेंगे। मैं आपको 48 घंटे का वक्त दे रहा हूं। राइट सर। रिपोर्ट मिलेगी या खबर? खबर मिलेगी सर। 48 घंटों में शहर के सब गुंडों को पता चल जाएगा। अब शहर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुड लक। गुड लक सर।
ये फोन और ये खाना तुम्हारे लिए। एसपी साहब कहाँ हैं? कोई काम है तो मुझे बताओ। काम उनसे है तो तुम्हें क्या बताऊं मेरे बादशाह। ये लो फोन लगाओ उनको, बात करो मेरी। उन्होंने फोन पे बात करने से मना किया है। तो फिर पूछो कि मुलाकात कब होगी। जब आएंगे तो मिल लेना। कब आएंगे? जब तुम्हारे बारे में फैसला हो जाएगा तुम्हें सुनाने आ जाएंगे। मेरे बारे में कौन फैसला करेगा? कौन माइकल आर? बता। पिस्तौल डब में लगा और गुस्से को काबू रख। ये गुस्सा तेरे काम आएगा। बहुत सॉलिड है साहब, चुटकी में पिस्तौल निकाल लेता है। खाना खाया? खाने को छोड़ा एसपी साहब, ये बताओ कब तक रहूंगा मैं यहाँ? जब तक तुम चाहोगे। मैं तो अभी जाना चाहता हूँ एसपी साहब, अभी इसी वक्त। कहां कहां जाओगे? वापस अपने घर मियां जी के पास? नहीं जा सकते तुम, जिंदा तो नहीं जा सकते। बाहर अगर तुम मुझे अभी मिलोगे तो मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। बैठ। मेरे पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है तुम्हें ढूंढने और तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए। ऑर्डर बस इतना है कि जब तुम्हारी लाश गिरे तो ऊपर वालों को खबर मिले। मैं केस छोड़ दूं, रिजाइन कर दूं, तो हो सकता है तुम्हें ये 48 घंटे का वक्त भी ना मिले। इसलिए बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, यहां से चले जाओ, इतनी दूर कि मैं भी तुम तक ना पहुंच सकूं। मियाँ जी से तो मिलते हैं ना आप? हाँ। अब की बार कब मुलाकात होगी? तुमको हो तो आज ही मिल लेता हूं। अच्छा है, आज ही मिलिए और मिलकर पूछिए उनसे, परी पैकर के सिर पर अगर मौत खड़ी हो तो वो डर कर भाग जाएगा? अगर वो कहते हैं हाँ भाग जाएगा, तो मियाँ जी के सिर की कसम, समझो परी पैकर भाग गया। वापस आए तो प्लेट उसके सर पे मारना। चटनी कम और मूलियां ज्यादा थी, इसलिए तो उथू लग गया। ये कोई टोटका है मियाँ जी? टोटका? जब भी परी पैकर पे कोई बिपता पड़ती है आप लड्डू पीठियां वाले खाते हो। अपने चार चफेरे देखो मियाँ जी, यहां सबकी जान पर बनी है। चल फोन लगा उसको। फोन बंद है उसका। क्यों बंद है? चल बता, फोन क्यों बंद है उसका?
क्योंकि फोन उसका मेरे पास है। तो फिर वो खुद कहाँ है मियाँ जी? वो आ गया कमीना। चलो बता इसको, चटनी कम और मूलियां ज्यादा थी, इसलिए मियाँ जी को उच्छू लगा है। बस दूसरी तरफ दूसरा कमीना। मियाँ जी बात करें ना मियाँ जी। कौन सी बात? वही अहमद वली। अब मैं क्या अपना शेख साहब, जरा रुकना, एक जरूरी बात करनी है आपसे। साजन, ओए मैंने वापस आके खानी है, उसको प्लेट ले जाने ना देना। वो आपको बताना था कि जिस दिन से माँ रुख मलक यूसुफ के घर गई है, सरमद यहाँ मेरे पास आ गया है। माँ रुख खैरियत से है और आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। आपकी इजाजत होगी तो आगे कोई बात होगी, वरना ये लड़का पूरे 100 साल यहीं रहेगा मेरे पास। ये इतला थी आपके इत्मीनान के लिए। अब एक दूसरी गुजारिश ये करनी है कि सुना है अहमद की इम्तिहान आने वाले हैं, होमवर्क कराने वाला कोई नहीं है, फेल हो गया तो वो सुनकर मर जाएगी। मेहरबानी करके अहमद को इजाजत दें कि वो उसके पास जाकर अपना होमवर्क कर लिया करे। इजाजत है? क्यों पुत्री, क्या महसूस किया है तुमने? उसने इजाजत दी है कि नहीं?
इस तरह चुप रहोगी तो मैं अब्बा जी से कहूंगी तुम्हारा हाथ पकड़कर वापस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाए। ना ज़ैनब, अब मुझे वहां छोड़कर ना आए। मजाक कर रही हूँ मारूख। कौन चाहेगा कि तुम वापस जाओ? अब जो कभी तुम जाओगी तो सरमत के साथ ही जाओगी। खैर, वो दिन तो कभी नहीं आएगा। वो दिन आएगा मेरी जान, वो दिन आने वाला है। दोनों तरफ खामोशी है तो लगता है बर्फ पिघल रही है। किसी दिन तो बैठकर सोचेंगे तुम्हारे अब्बा जी, किसी दिन तो खून के उबाले में पिघल जाएंगे। उम्मीद की यही किरण बाकी है। अहमद को यहाँ भेजने पर मान गए तो शायद किसी दिन कोई सूरत निकल आए। तुम देखना, आज ही खबर मिलेगी तुम्हें। कल अहमद तुम्हारे पास होगा और यहाँ बैठकर होमवर्क कर रहा होगा। खुदा की कसम, सारे गम भूल जाऊंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा मुझे। फिर तुम सरमत से कह देना कि कभी कभी घर आ जाया करे। तुम कहोगी तो उससे बात भी कर लिया करूंगी। सामने आएगा तो ये भी नहीं कहूंगी कि हटो। ओके। अम्मा, मारूख कब आएगी? अच्छा, फिर अब्बा से कहो मुझे पढ़ा दे। अंदर आ, कापियां और किताबें भी उठा के ला। जल्दी आ। क्यों याद कर रहा है उसको? होमवर्क करना है। खुद बैठ के करो ना। खुद नहीं होता। तो तुझे उसके पास भेज दूं? हाँ, भेज दो। फिर आगे कहता है भेज दो। मैं तुम्हारा कलर जमा दूंगा, मार दूंगा मैं तुम्हें। बस खत्म तेरी पढ़ाई। कल से तू स्कूल नहीं जाएगा। उठा जा, इसको रख स्टोर में, चल जा। सर पे चढ़ा रखा उसे। हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? कहाँ जा रही है? बता कर जाऊंगी, ना पूछ कर। समझो एक डिनर है जहां सिर्फ मोहब्बत करने वाले जा सकते हैं। हाँ, और जो लोग मोहब्बत नहीं करते उनके लिए हुक्म है कि वो घर पे रहें। वापस आएंगी या वहीं रह जाएंगी मोहब्बत करने वालों के पास? ऑफ कोर्स आऊंगी। आना जाना, 1-1.5 घंटे का डिनर और बस खत्म। चले, वापस आएंगी तो देखेंगे। क्या देखेंगे? यही, वापस आ गई कि वहीं रह गई आप? सुनो, गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ? मोहब्बत करने वालों के पास। नाम बोलो। मोहब्बत करने वालों का एक ही नाम है, मोहब्बत करने वाले। और आपकी मेहरबानी कि आपने ज़की अहमद का नाम भी उनमें शामिल कर दिया। गुड लक।
मैं अच्छी तरह जानता हूं। परी पे अगर उसे मिल भी गया तो वो मारेगा नहीं उसे। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन उसके सामने को परी पैकर को मार दे, ये उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगा। कौन मारेगा उसे? तुम अब ठीक से चल लेते हो ना? नहीं, अभी टांगों में दर्द होता है। और मैंने दादू को तो मार दिया ना, ये काफी नहीं है? तुमने नहीं मारा, तुम्हारे किसी आदमी ने मारा। एक ही बात है ना सर, मेरे किसी बंदे ने मारा मतलब मैं नहीं मारा। बेचारा। बेचारा क्यों? पता रो रही थी उसकी बीवी, देखकर तरस आ गया मुझे। तरस खाने की जरूरत नहीं है सर, बड़ा कमीना आदमी था। मरने वाले को गाली नहीं देते, पर वैसे भी तरस खाना मेरा फितरी था। पब्लिक का आदमी हूं, और कोई खूबसूरत लड़की मेरे सामने रो रही हो तो उसे देखा नहीं जाता। आप परी पैकर की बात क्यों नहीं करते सर? जो मर गया वो अल्लाह के हवाले। अगर परी पैकर बच गया ना तो कईयों को मारेगा वो। मुझे भी नहीं छोड़े। इसीलिए तो कहता हूं कि टांगों में दर्द है तो दर्द की गोली खाओ, और गोली मारो उस परी पैकर को कनपटी पर, एक गोली बंदूक के निशान वाली। तो फिर शूट एट साइट का ऑर्डर किस लिए? वो तो इसलिए था कि लुबना हमीद को पता चल गया, और उसे पता चल गया होगा, तड़प रही होगी, वरना बाद में शूट एट साइट के ऑर्डर्स महंगे पड़ जाते। बाद में हुकूमतें भी तो बदल जाती है ना। बीच में आता है एक फेज, फिर किसी और की बारी आ जाती। ये आजकल की अदालतें भी तो जरूरत से ज्यादा एफिशिएंट हो गई। डर लगता है बाबा। देखो, उसे खबर मिल गई है, तड़प रही है। लुबना हमीद? इसमें हंसने की क्या बात है? हेलो, घर पर है? हाँ। अच्छा, कुक से कहिए कि अच्छा सा खाना तैयार करे। मैं डिनर आपके साथ करूंगी। श्योर? श्योर। कहीं बाहर चलते हैं ना? नहीं, वहीं बैठकर, जहां चांद को आप डूबता हुआ देखते हैं। कितने बजे आओगी? बस निकल रही हूँ, 30-40 मिनट लग जाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। बाय। वो आ रही है, तुम जाओ, अपने डॉक्टर से मिलो, उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ। लगता है शूट एट साइट के ऑर्डर्स वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन तुम परी पैकर को जिंदा नहीं छोड़ोगे। जब वो बात करती है तो उसकी बातों से परी पैकर की बू आती है।
टांगों में दर्द होता है, और मैंने दादू को तो मार दिया ना, ये काफी नहीं है? तुमने नहीं मारा, तुम्हारे किसी आदमी ने मारा। एक ही बात है ना सर, मेरे किसी बंदे ने मारा मतलब मैं नहीं मारा। क्या देख रहे हैं? अपनी किस्मत को बदलते देख रहा हूं। देख रहा हूं कि आज पहली बार चांद को डूबते हुए नहीं देखूंगा। बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा है। क्या अच्छा है? खाने के लिए भूख का होना अच्छा है। बस 10 मिनट। चले कहाँ? जहाँ आज की रात चांद नहीं डूबेगा। सिर्फ मैं जानती हूँ कि लुबना उम्मीद को परी पैकर से कितनी मोहब्बत है, और सिर्फ मैं जानती हूँ कि परी पैकर को तूबा से मोहब्बत नहीं है। बात समझ नहीं आई। आई भी है तो ये समझ नहीं आया कि इस बात का ख्याल आपको आज क्यों आया? इसलिए कि कल वो मरती थी उस पर, और आज वो मर जाएगी उसके लिए। अल्लाह दी कसमें बात अब भी समझ नहीं आई। कभी किसी से मोहब्बत हुई है तुम्हें? ले दस, मोहब्बत ना होना भी निरी बदनामी है। आप ये बात छोड़े, कोड़ी नहीं चढ़िया, पर कोड़ी चढ़ते हुए तो देखे हैं ना। परी पैकर से मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। लेट हो गई हो आप। क्या मतलब? मतलब कल से फोन बंद है उसका। वो डिसअपियर हो गया वो। मियाँ जी को पता है उसके बारे में, लेकिन वो बताते नहीं किसी को। मियाँ जी भी घर पर नहीं है। अच्छा फर्ज कर लें आपकी मुलाकात हो जाती है परी पैकर के साथ, तो ये कहानी उसको सुनाएंगी, उसे बताएंगी कि लुबना अमीर कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, और तुम्हें तूबा से मोहब्बत नहीं है। लतास,
है ना बेवकूफी वाली बात। एक का दिल तोड़ेंगी, एक का जोड़ेंगी। तो सज्जे मोटे वाला फरिश्ता खब्बे मोटे वाले फरिश्ते से कहेगा लिख ले। कौसर बड़ी खुदगर्ज है।